अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 1 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज ईशावास्य उपनिषद अथवा यजुर्वेद का 40वां अध्याय, और उसी के अंतर्गत आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर छोटा शीर्षक भी दिए हैं, वेद स्वतः प्रमाण है। बहुत दिनों से लोग कहते आए हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है। विद ज्ञाने टू नो धातु से वेद शब्द बना है, अतः वेद नाम की पुस्तक में ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसका प्रमाण उसी में हो। ऐसी बातें उसमें नहीं होनी चाहिए जो युक्तिहीन और प्रमाणहीन हों, और वह भी युक्ति और प्रमाण अर्थात वेद का ज्ञान या सिद्धांत कहाँ ठीक है उसे कहीं दूसरी जगह किसी दूसरी पुस्तक में ढूंढना पड़े। मतलब यह कि वेद मंत्रों में जो कहा गया है उसका प्रमाण भी उसी में वर्तमान है। वेद मंत्रों में प्रमाणहीन, युक्तिहीन और अनर्गल बातें नहीं हैं। अतः वेद मंत्र में युक्तिहीन, प्रमाणहीन और व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए। अतः जो लोग इस मंत्र का अर्थ ऐसा करते हैं कि ईश अर्थात ईश्वर सारे संसार में है, सारी दुनिया उसके रहने का स्थान है, वह लोग यह भूल जाते हैं कि यह संसार द्वंद्वमय है। इसमें जड़ चेतन, सुख दुख, पुण्य पाप, धर्म अधर्म और स्वर्ग नरक दोनों हैं। यदि वह ईश्वर सारे संसार में है तो क्या ईश्वर जड़ संसार में भी है? क्या ईश्वर जड़ तत्वों में भी है? क्या ईश्वर नरक में, अधर्म में, पाप में, दुख में, असत्य में और अंधकार में भी है? देखिए बहुत बड़ी बात। सद्गुरुदेव कह रहे हैं वेद स्वतः प्रमाण है, मतलब वेद के अंतर्गत ही सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं बहुत दिनों से लोग कहते आए हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है। विद अर्थात ज्ञाने, विद ज्ञाने अंग्रेजी में लिखे हैं टू नो धातु से, यानी विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द बना है। विद धातु जो है उससे और ज्ञाने, विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द बना है। अतः वेद नाम की पुस्तक में ऐसा ज्ञान होना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं यह विद धातु से जो शब्द वेद शब्द बना है, इसका मतलब ये है कि वेद नाम की पुस्तक में ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसका प्रमाण उसी में हो। ऐसी बातें उसमें नहीं होनी चाहिए जो युक्तिहीन और प्रमाणहीन हों, और वह भी युक्ति और प्रमाण अर्थात वेद का ज्ञान या सिद्धांत कहाँ ठीक है उसे कहीं दूसरी जगह किसी दूसरी पुस्तक में ढूंढना पड़े। मतलब कहीं दूसरी जगह ढूंढना न पड़े, सभी प्रश्नों का उत्तर वहीं पर होना चाहिए, है ना। लिखने वाले भी अच्छे तरीके से लिखे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी उसके अंदर है और सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें ही मिलने चाहिए। लेकिन यह देखते हैं क्या लिखा है। मतलब यह कि वेद मंत्रों में जो कहा गया है उसका प्रमाण भी उसी में वर्तमान है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव कह रहे हैं मतलब यह कि वेद मंत्रों में जो कहा गया है उसका प्रमाण भी उसी में वर्तमान है। वेद मंत्रों में प्रमाणहीन, युक्तिहीन और अनर्गल बातें नहीं हैं। अतः वेद मंत्र में युक्तिहीन, प्रमाणहीन और व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए। अतः जो लोग इस मंत्र का अर्थ ऐसा करते हैं कि ईश अर्थात ईश्वर सारे संसार में है, सारी दुनिया उसके रहने का स्थान है, वह लोग यह भूल जाते हैं कि यह संसार द्वंद्वमय है। तो गुरुदेव जो अर्थ दिए हैं उसके अलग यदि कोई अर्थ करते हैं
कि सारे संसार में, सारी दुनिया में जो रहते हैं, ऐसी बात ईश्वर के बारे में जो बताते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं वो यह भूल जाते हैं। सारे संसार में है ना तो सारी दुनिया उसके रहने का स्थान है, वह लोग यह भूल जाते हैं कि यह संसार द्वंद्वमय है। फिर से सुन लीजिए। अतः जो लोग इस मंत्र का अर्थ ऐसा करते हैं कि ईश अर्थात ईश्वर सारे संसार में है, सारी दुनिया उसके रहने का स्थान है, ऐसा जो कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, वह लोग यह भूल जाते हैं कि यह संसार द्वंद्वमय है। इसमें जड़ चेतन, इसमें जड़ पदार्थ भी है, चेतन भी है, सुख भी है, दुख भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, धर्म अधर्म और स्वर्ग नरक दोनों हैं। यदि वह ईश्वर सारे संसार में है तो क्या ईश्वर जड़ संसार में भी है? गुरुदेव बोल रहे हैं, विचार कीजिए। क्या ईश्वर जड़ तत्वों में भी है? क्या ईश्वर नरक में, अधर्म में, पाप में, दुख में, असत्य में और अंधकार में भी है? इस तरह से क्वेश्चन विराम देकर गुरुदेव लिखे हैं और आगे समझा रहे हैं ना। साधारण चेतन जीव के रहने से जब तक वह जड़ शरीर में रहता है तब तक यह शरीर चेतन रहता है। सब साधारण को मालूम है कि साधारण चेतन जीव के रहने से, ईश्वर की बात अलग है, साधारण चेतन जीव है ना, गुरुदेव लिख रहे मजहबों के हिसाब से ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं, इसलिए साधारण चेतन जीव लिखे हैं। साधारण चेतन जीव के रहने से जब तक वह जड़ शरीर में रहता है तब तक यह शरीर चेतन रहता है। जब तक वह जड़ शरीर में रहता है वह साधारण जीव, तब तक यह शरीर चेतन रहता है ना। उसके निकल जाने से जड़ होता है, सबको पता ही है। इसी न्याय के अनुसार बहुत बड़ा चेतन ईश्वर यदि इस सारे संसार में होता तो संसार में कहीं कोई जड़ ना होता, कोई निर्जीव ना होता। तो उसी न्याय के हिसाब से गुरुदेव कह रहे हैं, जब एक साधारण चेतन जीव शरीर में रहता है, जब तक शरीर में रहता है यह शरीर चेतन रहता है, उसके निकल जाने से जड़ हो जाता है। इसी न्याय के अनुसार बहुत बड़ा चेतन ईश्वर यदि इस सारे संसार में होता तो संसार में कोई जड़ ना होता, कोई निर्जीव न होता। नियम तो ही होगा, है ना। ईश्वर यदि शरीर में होता तो यह शरीर कभी मुर्दा, अचेतन, मृत या जड़ ना होगा। तो जिस प्रकार से साधारण चेतन जीव की बात हो रही है और इस तरह से एक बड़ा चेतन ईश्वर यदि सारे संसार में होता तो कोई जड़ ना होता, निर्जीव ना होता। ईश्वर यदि शरीर में होता तो यह शरीर कभी मुर्दा, अचेतन, मृत या जड़ ना होगा, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से कहीं आता जाता नहीं। वह तो मुर्दा में भी है, परंतु चेतन जीव के निकल जाने से वह निर्जीव, मृत और जड़ हो गया। बहुत सुंदर बात सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर सारे संसार में, है ना, ईश्वर रहता, व्याप रहा होता, जैसे साधारण जीव शरीर में व्यापता है तो सारा शरीर चेतन होता है, उसी तरह अगर ईश्वर होगा, शरीर में भी होगा वो, क्योंकि वो तो आता जाता नहीं है ना, तो कभी भी शरीर मुर्दा नहीं होगा, अचेतन नहीं होगा और संसार में कोई मृत या जड़ होगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से कहीं आता जाता नहीं। वह तो मुर्दा में भी है, परंतु देखिए चेतन जीव के निकल जाने से यह निर्जीव, मृत और जड़ ही हो गया। तो विचित्र बात है कि नहीं। ईश्वर जब सर्वव्यापक है, शरीर तो निर्जीव होना ही नहीं चाहिए, संसार में कोई चीज जड़ पदार्थ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सर्वव्यापक ईश्वर जो लोग कह रहे हैं उनके हिसाब से वेद में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बतला रहे हैं गुरुदेव, अगर ऐसा संसार में कोई चेतन है तो वह तो सर्वव्यापक होने से इधर उधर आता जाता नहीं है, तो फिर कौन मृतक होगा? शरीर कभी मृतक नहीं होगा, संसार में कोई जड़ पदार्थ रहेगा ही नहीं, सब चेतन होगा। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता है कि साधारण जीव
जिसको गुरुदेव लिखे हैं, शरीर में जब तक रहता है शरीर चेतन रहता है और उसके निकल जाने से जड़ हो जाता है, शरीर मृत हो जाता है, जड़ हो जाता है। यदि ईश्वर मुर्दे में भी है तो यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर चेतना नहीं जड़ है ना। अगर आप बोलते हैं ईश्वर मुर्दे में भी है तो यह मानना पड़ेगा, गुरुदेव बोल रहे हैं, ईश्वर चेतना नहीं जड़ है, ईश्वर कोई चेतन नहीं है, जड़ है। यदि ईश्वर चेतन होता तो जिस शरीर में या जहाँ जहाँ पर, है ना, जहाँ जहाँ पर होता है, सबसे बड़ी बात है, जहाँ जहाँ पर वह होता वह वस्तु पदार्थ और स्थान चेतन होते। अगर ईश्वर चेतन है, अगर ईश्वर को आप चेतन कह रहे हैं तो जहाँ जहाँ पर होगा, है ना, वह वस्तु वह स्थान वह सब क्या हो जाएंगे, चेतन हो जाएंगे, सारे पदार्थ चेतन हो जाएंगे, स्थान चेतन हो जाएगा, सब कुछ। पर ऐसा नहीं है। अतः यह सिद्ध है कि कोई चेतन सर्वव्यापक नहीं है, और जो सर्वव्यापक नहीं है, एक देशी है या जड़ है, वह ईश्वर नहीं हो सकता। बहुत सुंदर प्रमाण करके गुरुदेव बता रहे हैं, ऐसा ईश्वर कहीं सर्वव्यापक है ऐसा नहीं है, कोई भी चेतन सर्वव्यापक नहीं है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि सारे जगत के अंदर में सब जगह सर्वव्यापक कोई चेतन नहीं है, और जो सर्वव्यापक नहीं है, एक देशी है या जड़ है, वह ईश्वर नहीं हो सकता। और यदि वह सर्वव्यापक नहीं है और एक देशी है या जड़ है, वह ईश्वर नहीं हो सकता। कैसे होगा? एक देशी है और जड़ है, वह ईश्वर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात। अब सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, जो सर्वव्यापक नहीं है, एक देशी है या जड़ है, वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर नरक में नहीं है, पाप में नहीं है, अधर्म में नहीं है, झूठ में नहीं है, पाखाने और मूत्रालय जहाँ कहीं भी तो ईश्वर नहीं रहेगा ना, नहीं है, और अंधकार में नहीं है। यदि प्रकाश स्वरूप ईश्वर सब स्थानों में होता तो कहीं अंधकार न होता। गुरुदेव बतला रहे हैं, अगर एक देशी आप मानते ईश्वर को तो वह ईश्वर जड़ है। अगर जड़ ईश्वर नहीं हो सकता, सर्वव्यापक नहीं है और एक देशी है, अगर और जड़ है तो ईश्वर उसको कैसे कह सकते हैं? और ईश्वर तो नरक में नहीं रह सकते, पाप में नहीं है, अधर्म में नहीं है, झूठ में नहीं है, पाखाने और मूत्रालय में भी नहीं है, और अंधकार में नहीं है। यदि प्रकाश स्वरूप ईश्वर सब स्थानों में होता तो कहीं अंधकार न होता। कैसे अंधकार होगा? यदि सर्वज्ञ ईश्वर सब मनुष्यों या सब प्राणियों के दिमाग, मस्तिष्क या उसके प्रत्येक कोष्ठक और सेल्स में होता है तो किसी का मस्तिष्क अल्पज्ञ, अज्ञानी और मूर्ख ना होता, किंतु सभी सर्वज्ञ होते। ये भी बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तर्क के साथ गुरुदेव बतला रहे हैं, यदि सर्वज्ञ ईश्वर सब मनुष्यों या सब प्राणियों के दिमाग, मस्तिष्क या उसके प्रत्येक कोष्ठक और सेल्स में होता तो किसी का मस्तिष्क अल्पज्ञ, अज्ञानी और मूर्ख ना होता, किंतु सभी सर्वज्ञ होते। अनादि काल से, युग युग से ईश्वर मजहबी लोगों के अनुसार सबके शरीर में है पर सभी ईश्वर या प्राणी मात्र अल्पज्ञ ही रह गए, क्योंकि मजहबी लोगों का ही कथन है कि ईश्वर के सिवा दूसरा कोई सर्वज्ञ नहीं है, सब अल्पज्ञ हैं। अतः ईश्वर नाम की वस्तु कहीं नहीं है, किंतु केवल आत्मा है, और वह केवल सजीव शरीर में है, जड़ तत्वों और जड़ पदार्थों में नहीं है। इतना प्रमाणित करके गुरुदेव बतला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज हम लोग को इतना बड़ा ज्ञान दे दिए। अगर ईश्वर सबके दिमाग के कोष्ठक में, सेल्स में रहते, सबके प्राणियों के जितने, तो फिर कोई अल्पज्ञ ही नहीं होता, मूर्ख नहीं होता, अज्ञानी नहीं होता, किंतु युगों युगों से ईश्वर सबके शरीर में विराजमान होते हुए भी इतने सारे प्राणी जितने अल्पज्ञ ही रह गए। मजहबी लोगों के कथन है कि ईश्वर के सिवा दूसरा कोई सर्वज्ञ नहीं है, सब अल्पज्ञ हैं। अतः ईश्वर नाम की वस्तु
कहीं नहीं है। जब ईश्वर सर्वज्ञ है और सबके भीतर विराजमान है, सबके सेल्स कोष मस्तिष्क के कोष्ठक कोष्ठक में विराजमान है युगों युगों से, तो इतने लोग अल्पज्ञ ही रह गए, ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सदगुरुदेव के हिसाब से जो तर्क दिए हैं, इसका मतलब यह है ऐसा कोई ईश्वर नाम का तत्व वास्तव में नहीं है, है ना। अगर वह रहता तो सजीव शरीर को आप देख रहे हैं, साधारण चेतन जीव के चले जाने पर सजीव शरीर मुर्दा हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अतः ईश्वर नाम की वस्तु कहीं नहीं है, किंतु केवल आत्मा है, और वह केवल सजीव शरीर में है, जड़ तत्वों और जड़ पदार्थों में नहीं है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए अपने हृदय में कि क्या बात है। क्या सचमुच में ऐसा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जिसको कह रहे हैं, ऐसा ईश्वर सारे संसार में व्याप रहा है? यह अर्थ सही है या सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं यह अर्थ सही है? आप खुद ही विचार कर लीजिए। ईशावास्य उपनिषद के इस मंत्र को खूब विचार कर लीजिए। ईशावास्यं मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य सिद्धनम। गुरुदेव लिखे हैं, इसी को एक एक करके समझा रहे हैं। सदगुरुदेव का कहना है कि शरीर के अंदर आत्मा है, केवल आत्मा ही है ना। जड़ तत्वों और जड़ पदार्थों में आत्मा नहीं है, सजीव शरीर में है। वही उस मंत्र के अंदर लिखा हुआ है ना। इस शरीर के अंदर जो रह रहे हैं वही ईश हैं। तो आज इतना ही समय हो गया, कल फिर आगे चर्चा करेंगे, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।